हमारे बाबा की इस हालत का जिम्मेदार वो विन कुंद्रा है। बाबा और विन कुंद्रा का क्या संबंध? क्योंकि विन कुंद्रा ही विनायक तलवार है। विनायक, ये तस्वीर तेरे पास कहाँ से आ गई? सिद्धि यही तस्वीर लेने आई थी। इसका मतलब सिद्धू मासी ही सिद्धि है? हाँ माँ, सिद्धि इजाई के केस की चश्मदीद गवाह है। पापा जी, वो सिद्धू मास्टर ही इस केस की चश्मदीद गवाह है ना? ये देख रही है वसीयत? ये बड़े भाई साहब ने बहुत सोच समझ के विन के नाम की है, और इस समय तुझे विन की चिंता नहीं, सिद्धि की चिंता हो रही है। विन कुंद्रा और विनायक एक ही हैं। आज पहली बार मुझे आपके किए हुए मजाक पर गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने मुझे एक मौका दिया। वो मौका जिसकी वजह से मैं विनायक को उसके किए की सजा दे सकूं। अरे वाह, क्या बात है। घर आते ही पप्पा से बात करने चली गई। लगता है तेरी नाराजगी पप्पा से कुछ कम हो गई है। अब इतना बड़ा मौका जो दिया है इन्होंने मुझे। चल आ जा यहाँ। पता नहीं ऊटी में तूने ठीक से खाना भी खाया होगा या नहीं। देख, तेरी पसंद की दाल बनाई है। शंकर, शंकर कहाँ जा रहा है तू? शंकर, मेरे सर पर खून सवार है मंजरी। इस समय मुझे जाने दे। शंकर, कुछ भी हो जाए तू सिद्धि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शंकी, ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ। वो जो सिद्धू मास्टर है ना, हमारे विन की डांस टीचर, हाँ? उसका नाम है सिद्धि जोशी, साई के केस की चश्मदीद गवाह। और वो सिद्धि जोशी हमारे विन के खिलाफ गवाही देने जा रही है, और उसकी गवाही की वजह से विन को सजा हो जाएगी। चाचा जी, विन को ये बात पता है? ये लो, देखने में तो कितनी भोली थी सिद्धू मास्टर। यहाँ हमारे बीच इतने दिनों तक रही, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी। धोखा दिया है उन्होंने हमें। भाई साहब, हमारे अपनों ने ही हमारी पीठ में छुरा फूंका है। शंकी, ये तो क्या बके जा रहा है? हाँ भाई साहब, विन और मंजरी दोनों को पता था कि सिद्धि जोशी कौन है। इनको ये भी पता था कि वो इस केस की चश्मदीद गवाह है, लेकिन इन्होंने ये बताना मुझे जरूरी नहीं समझा, बल्कि उसे बचाती चली आ रही थी। शंकी, थोड़ा ठंडा हो जाओ, थोड़ा ठंडा हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ भाई साहब? ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है भाई साहब। शंकर, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तू सिद्धि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वचन दे मुझे। मैं तो 14 साल पहले जैसे मैं चाल वाले और विन के बीच में मशाल लेकर खड़ी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही तेरे और सिद्धि के बीच में सिद्धि की ढाल बनकर खड़ी हो जाऊंगी। दे मुझे वचन। जल्दी है वचन कि सिद्धि को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। चाची, आप प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज। मेरी सिद्धि को कुछ मत होने देना, उसकी रक्षा कर। देवा, ये सिद्धि पुराण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले वहां चौल में सिद्धि सिद्धि की माला जपी जाती थी, अब यहाँ कुंद्रा मेंशन में भी। ऐसा लगता है कि ये मंजरी मौसी ताई की माँ है, विन की नहीं। ये प्राची अपने पल्लू में क्या छुपा के लेके जा रही है? क्या बात है सिद्धि, जब से तू वापस आई है बहुत खोई खोई सी रहती है। सब ठीक तो है ना बेटे? ताई परेशानी थकी हुई है बाबा। वो ताई का ऊटी का शेड्यूल 2 दिन पहले ही खत्म हुआ ना, तो इसलिए बहुत काम किया होगा ना। क्यों ताई? अच्छा, अब ना बहुत हो गया काम धाम। अब 1-2 दिन तक सिद्धि कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ आराम करेगी। हाँ,
सिद्धि, क्या हुआ बेटा? शिवताई, काय झालं मला? कहीं तू हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? लगता है हम सबको बहुत मिस कर रही थी, तो बस इसीलिए। क्या बात है अद्वैत, आज तो तू ताई की हर बात बगैर का ही समझ रहा है बेटे। वो क्या है ना बाबा, ताई मेरे लिए हीरो है, हीरो। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ और समझता हूँ। अच्छा हुआ बेटे तू वापस आ गई। माने ने मुझे बताया कि 2 दिनों के बाद में जाई के केस की हियरिंग है। बस 2 दिन के बाद उस विन कुंद्रा को जाई की जिंदगी बर्बाद करने की सजा मिल जाएगी। सिद्धि प्लीज 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 एक बार मेरा फोन उठा लो, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे मैंने। ठीक है, फोन नहीं उठाना ना, मेरा मैसेज तो पढ़ ही सकती हो। ये क्या, सिद्धि ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ना मैं तुम्हें फोन कर सकता हूँ ना मैसेज कर सकता हूँ। अब मैं तुमसे बात कैसे करूंगा? मुझे लगता है सिद्धि से बात करने के लिए उसके घर ही जाना पड़ेगा। विनायक, विनायक, मैंने तेरे पापा जी को कसम दे दी है कि वो सिद्धि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप सच कह रहे हो ना माँ? हाँ बेटा, और शंकर मेरी दी हुई कसम कभी नहीं तोड़ता। माँ मैं ये बात जाके ना सिद्धि को बता देता हूँ, उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। नहीं नहीं, रुक। जब वो यहाँ से गई ना, तब ये बहुत टूटी हुई थी, बहुत ही परेशान लग रही थी। मुझे लगता है तुझे वहां जाके उसकी परेशानियां और नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन माँ नहीं, और रहने दे उसे अपने परिवार के साथ। वो परिवार जिसने हमारी वजह से बहुत झेला है, बहुत तकलीफें सही है। हमारी वजह से नहीं माँ, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं बेटा, तू तो उस वक्त बहुत छोटा था। अब जो हो गया सो हो गया, उसकी भरपाई ना हम अब करेंगे। हाँ, तेरे पापा की दी हुई कसम की वजह से मैं वहां जा तो नहीं सकती, लेकिन हम दोनों मिलकर करेंगे। अनिकेत भाऊ, सभी, मेरी शेरनी, अद्वैत, प्राची, ये सब अपने हैं, हमारी जिम्मेदारी है वो। माँ, क्या सिद्धि मुझे इस सब के लिए माफ कर पाएगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ पापा ही दे सकते हैं बेटा। राजवीर, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम ना ज्यादा सवाल मत पूछो, तुम बस आ जाओ जल्दी। ये मेरी ड्रिंक तुम क्यों पी रही हो? और तुम्हें 1000 बार बोला है कि मुझसे दूर रहा करो, समझी? जानो, जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाई हूँ, तो तुम जिंदगी भर के लिए मुझसे चिपक जाओगे। तुम जैसे फटीचर चौल में रहने वाली मुझे क्या तोहफा देगी? कुंद्रा परिवार की आधी जायदाद। क्या? कुंद्रास की आधी जायदाद? ये देखो जान, देखो, ठीक है, खुद ही पढ़ लो। तो ये बात है कि अगर विन कुंद्रा की आकस्मिक मौत हो जाती है तो कुंद्रा परिवार की सारी चल और अचल संपत्ति अजीत कुंद्रा के दोनों बेटे मनवीर कुंद्रा और राजवीर कुंद्रा के नाम बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली।
हमारे अकाउंटेंट मनवीर के अमीर बनने का एक रास्ता तो है। ये क्लॉज तभी वैलिड होगा जब ये विन कुंद्रा इस दुनिया में नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। अगर विन कुंद्रा इस दुनिया में नहीं रहेगा तो कुंद्रा परिवार की आधी जायदाद तुम्हारे नाम। प्राची तो बहुत शातिर है। अगर विंग को कुछ हो जाने से मैं करोड़पति बनता हूं, तो विंग को कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए। चलो इसकी चालाकी के सदके मेरा और मेरे अकाउंटेंट का भी उद्धार हो जाएगा। और मान लो राजवीर का तीर बदकिस्मती से निशाने पे नहीं लगा तो मैं हूं ना। ताई, तूने आई बाबा को सच क्यों नहीं बताया कि विन कुंद्रा ही विनायक है? तुझे क्या लगता है अद्वैत? मैं नहीं चाहती कि बाबा को ये सब पता चले, लेकिन अद्वैत अगर बाबा को ये सब पता चल गया कि जाई की हालत का जिम्मेदार, उनकी हालत का जिम्मेदार और हमारी बर्बादी का कारण सब कुछ विन कुंद्रा है, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? अद्वैत, बाबा ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुझे पता है अद्वैत, जब मैं वहां कुंद्रा मेंशन में थी ना, तो मैंने कई बार सोचा कि मैं आई को, बाबा को, तुझे सब कुछ सच सच बता दूं। लेकिन अब लगता है कि जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि तब मुझे भी नहीं पता था कि विन और विनायक दोनों एक ही हैं। लेकिन तुझे पता है अद्वैत, मुझे तसल्ली सिर्फ इस बात की है कि 2 दिन बाद ना उस विन कुंद्रा को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और उसके बाद मैं आई और बाबा को सब कुछ सच बता दूंगी कि विन कुंद्रा ही विनायक है। 14 साल पहले उस विनायक ने जो कुछ भी किया, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उसे उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। भले ही हमें 14 साल तक इंतजार क्यों ना करना पड़ा, लेकिन अब उस विनायक को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वसीम सर, ताई की बात कर, मैं आता हूँ। हेलो। अरे मेरे सिद्धू मास्टर, आप तो छा गई। मैंने क्या किया सर? मतलब कुंद्रा तेरी तारीफ करते करते थक नहीं रहे, और दूसरी तरफ एक और मौका तैयार। मैडम, इसका कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। अरे तुम अर्जुन सर को जानती हो ना, अर्जुन चोपड़ा, द फेमस डायरेक्टर। सर मैं समझी नहीं। अरे उन्होंने तुम्हें कल एक डांस नंबर करने के लिए करजत बुलाया है। सर वो मैं चली जाती, लेकिन 2 दिन बाद ना मुझे बहुत जरूरी काम है, तो मैं तो सुन, कल वहाँ पे सुबह 7 बजे का कॉल टाइम है, राइट? अभी बजे शाम के 6। तू अगर 1 घंटे बाद भी निकलेगी तो 10 बजे तक करजत पहुंच जाएगी। कल सुबह सुबह शूट है और शाम को 7 बजे पैकअप हो जाएगा और बस तू फ्री। और वैसे भी एक ही अंतरा करना है गाने का, तू जा पाएगी ना? नहीं, हाँ बोल सिद्धू, वरना अर्जुन सर मुझसे नाराज हो जाएंगे यार। जी सर, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। हाँ सुपर्ब। मैं अभी उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, और तू तैयार हो जा। ठीक 1 घंटे बाद गाड़ी आ जाएगी तुझे लेने के लिए। और हाँ, SD स्टूडियो जाना है तुझे। ठीक है सर। और हाँ सिद्धू, तू देख लेना, ये तेरे करियर का सबसे बड़ा ब्रेक साबित होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बोलो वसीम। चोपड़ा जी, मेरी अभी सिद्धू से बात हुई है, वो 1 घंटे में निकल जाएगी। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, वो आज रात को ही SD स्टूडियो पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए सर, आप मेरी स्टूडेंट को इतना बड़ा चांस दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस बात के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके देन। ओके सर। शंकर, जो कुछ भी करना जरा सोच समझ कर करना। इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और चिंता मत कीजिए चोपड़ा साहब, आपके ऊपर उंगली नहीं उठेगी। करजत में जो हादसा होगा वो एक एक्सीडेंट लगेगा, और वैसे भी
फिल्म इंडस्ट्री में तो अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, और इस बार एक्सीडेंट होगा सिद्धि जोशी का। और उसके बाद ये चश्मदीद गवाह का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सिद्धि जोशी अब कोर्ट नहीं पहुंच पाएगी। सिद्धि, हो आई? ये रख ले। अद्वैत, बैग ले आना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं आई। वो मैं बस देख रही थी कि मैंने पैसे रखे हैं बैग में कि नहीं है। अद्वैत, बैग ले आ। अरे अब तू ये मेरी शेविंग कर रही है कि ये साबुन से ही काम चलाना है आज मुझे? हाँ हाँ, मैं करती हूँ। आप दोनों मुझे माफ कर देना आई बाबा। अगर मैंने ये कड़ा इस वक्त छुपाया नहीं तो मुझे आप लोगों को मंजरी मौशी और विनायक का सच बताना पड़ेगा, और इस वक्त मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकती। ताई, आपकी बैग। थैंक यू अद्वैत। मैं इनकी दाढ़ी बनाता हूँ तो इन्हें पसंद नहीं आती। आप अब कल पूरे दिन हो नहीं तो आपसे दाढ़ी बनवाई जा रही है। अद्वैत, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तू ना मेरी जगह कभी नहीं ले सकता। आई, तेरी जगह तो कोई नहीं ले सकता चिरताई। सिद्धि, इस वक्त 7 बज रहे हैं और तू रात में सफर करेगी करजत के लिए, तू अकेली जा रही है क्या? अरे सविता मैडम, हमारी सिद्धि कोई बस से नहीं जाने वाली है। अरे उसके लिए गाड़ी आने वाली है, गाड़ी। अर्जुन चोपड़ा इतना बड़ा डायरेक्टर है, उसने बुलवाया है इसको। अब जब उसने इसको खास तौर पे बुलवाया है तो इसका खास ख्याल भी तो रखेगा, है ना बेटा? हो, पर पता नहीं क्यों मेरा मन ना थोड़ा घबरा रहा है। सिद्धि, तू आज मत जा। आई, आप भी ना बेकार में परेशान हो रही हैं। अब मैं वसीम सर को मना नहीं कर सकती ना, वैसे भी कितने एहसान है उनके हम लोग के ऊपर। कुछ नहीं होगा आई। बाबा, आप ही समझाइए ना आई को। अरे सविता, अब तुम चिंता मत करो उसकी। सिद्धि बेटा, तेरी आई तेरे से बहुत ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकती है, और वैसे भी तू उसकी लाडली जो है। वो तो हूँ, लाडली तो हूँ मैं अपनी आई की। आई, तू परेशान मत हुआ, मैं हूं ना, मेरे बालों पे तेल लगा देना। तुझे कोई तेल नहीं लगाने वाला। अच्छा मैं अभी आई। बाबा, आपका ये चश्मा ना ढीला हो गया है। परसों जब मैं कोर्ट जाऊंगी ना तो रास्ते में दुकान पड़ती है, मैं ठीक करवा के लाऊंगी। हाँ, तो हम सबका कितना ख्याल रखती है बेटा। लगता है आपकी गाड़ी आ गई, मैं देख के आता हूँ। भाई, बड़ी मस्त गाड़ी है। ठाठ है मेरी चिवताई के। हाँ, मैं बैग लेकर। हाँ, बाबा आप अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ टाइम पे खाइएगा। ओके, चलो आई। सॉरी आई। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिलैक्स, आराम से। अच्छा ही हुआ मैं तो कहता हूँ, कोई बला होगी टल गई, या फिर कोई बला सिद्धि के सर पर आने वाली होगी। अच्छा बाबा, आप ना अपना ध्यान रखिएगा और सारी दवाइयाँ ध्यान से खाइएगा, ठीक है? ठीक है आई, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। मैं जाती हूँ। जाती हूँ नहीं,
आती हूँ। हाँ बाबा, आती हो। हो। चलो बाय। पापा मेरी बेटी की रक्षा करना। ये लो, तुम्हें पता ना क्या करना है? जी। ये शंकर कहाँ चला गया? ये तो शंकर का रिंगटोन है। और हाँ, इस लड़की का किस्सा आज रात में खत्म हो जाना चाहिए। ये करजत के एसडी स्टूडियो में 14 नंबर कॉटेज में रुकी हुई है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कुंद्रा सेठ, समझिए काम पूरा हो गया। काम खत्म होते मुझे फोन पे इन्फॉर्म करना। और हाँ, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। शंकर, तूने मेरी दी हुई कसम तोड़ दी। कहा था ना मैंने सिद्धि को कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर ये सब। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा पापा। मैं जानती हूँ सिद्धि के साथ कुछ बुरा होने वाला है।